हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीकानेर ज़िले के बारे में। बीकानेर ज़िले के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आज हम जानते हैं कि बीकानेर ज़िले में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इसकी स्थापना कब हुई और इनका प्राचीन नाम क्या है, उपनाम क्या है, यानी कि बीकानेर के अंदर कौन सी नदी है, क्या है, कौन से संभाग हैं। तो आज हम बीकानेर ज़िले के बारे में जानेंगे। तो बीकानेर ज़िला बीकानेर संभाग में शामिल कितने ज़िले हैं, यानी कि बीकानेर संभाग में कितने ज़िले शामिल हैं? 4 ज़िले शामिल हैं। कितने ज़िले? 4 ज़िले शामिल हैं, जो कि बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ये 4 ज़िले हैं जो बीकानेर संभाग में शामिल हुए हैं। अब 4 ज़िले शामिल हुए हैं बीकानेर के अंदर, और बीकानेर एक क्या है? संभाग है। बीकानेर ज़िले की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? यानी कि राव बीका और नेरा जाट के द्वारा। और बीकानेर शब्द कहाँ से लिया गया था? बीका प्लस नेर से लिया गया था। बीका प्लस नेर से लिया गया था। राव बीका और नेरा जाट दोनों के नाम से ये बीकानेर नाम पड़ा है। इसकी स्थापना हुई थी 1488 ईस्वी में, वैशाख शुक्ल तृतीया को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? यानी कि 1488 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज के दिन इसकी स्थापना हुई थी। और बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश की राजधानी क्या है? अही छत्रपुर। अही छत्रपुर क्या है? यानी कि जांगल प्रदेश की राजधानी है, और जांगल प्रदेश का नाम बदलकर बीकानेर ज़िला रख दिया गया था। और अही छत्रपुर कहाँ पर है? नागौर के अंदर। कहाँ पड़ता है? ये नागौर के अंदर पड़ता है। और बीकानेर ज़िले का उपनाम क्या है? ऊंट का घर, ऊंटों का देश और रानी घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आगामी आने वाली एग्ज़ाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर हम बताते हैं कि बीकानेर संभाग में कितने ज़िले शामिल हुए थे? 4 ज़िले शामिल हुए थे, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव बीका के द्वारा और नेरा जाट के द्वारा की गई थी। और इन दोनों के मध्य बीच बीका प्लस नेर, तो बीका प्लस नेर 2 शब्दों से मिलकर बना है। और इसकी स्थापना 1488 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज के दिन हुआ था। और इनका जो प्राचीन नाम है वो है जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश की राजधानी क्या है? अही छत्रपुर। अही छत्रपुर कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। और बीकानेर का जो उपनाम है क्या? यानी कि 3 उपनाम है: ऊंट का घर, ऊंटों का देश और रानी घाटी क्षेत्र कहा जाता है। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट फैक्ट है इनके प्रमुख स्थल। बीकानेर ज़िले के प्रमुख स्थलों की बात करें तो पहला प्रमुख जुनानगढ़ किला, जिसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है? ज़मीन राज जेबरा, यानी कि जुनानगढ़ को क्या कहा जाता है? ज़मीन राज जेबरा, लालगढ़ पैलेस और बीकाजी टेकरी। ये 3 नामों से फेमस है। जुनानगढ़ किला यानी कि जुनानगढ़ किला 3 इनके 3 उपनाम हैं। कौन कौन से?
जामीन यानी कि जमीन रा जेबर, लालगढ़ पैलेस और बीकाजी टेकरी, ये 3 उपनाम हैं यानी कि जूनानगढ़ किला का। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि किसके द्वारा बनाया गया था? राय सिंह के द्वारा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जूनानगढ़ किले की स्थापना कब हुई थी? 1589 से लेकर 1594 तक इसकी स्थापना हुई थी। और जूनानगढ़ किले के अंदर राज्य की पहली लिफ्ट लगी थी। जूनानगढ़ किले के अंदर पहली राज्य की लिफ्ट लगी थी। दूसरा यानी कि कोलायत झील, यानी कि बीकानेर के अंदर कोलायत झील पाई जाती है। और कोलायत झील कपिल मुनि के द्वारा बसाई गई थी। और ये कब बसाई गई थी? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। जोहोड़ बीड यानी कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीड के अंदर है, बीकानेर जिले के अंदर। बिचवाल क्या है ना कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, यानी कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था है बिचवाल। उसी प्रकार नोखे के अंदर की यानी कि नोखा किसे कहते हैं? मुकाम धाम। नोखे के अंदर क्या है? मुकाम धाम। जो मुकाम धाम क्या कहलाता है? बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ, जिसके संस्थापक संत जांग भोजी, यानी कि बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ क्या कहलाती है? मुकाम धाम, जो नोखा के अंदर है। और बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ के संस्थापक कौन है? संत जाग भोजी। और कतरियासर जसबानी संप्रदाय की प्रमुख पीठ। और ये किसके यानी कि कतरियासर किसके लिए फेमस है? अग्नि यंत्र के लिए फेमस है। और इसी फतेह के नाम से भी जाना जाता है। अब पूरा इसका रिव्यू देख लेते हैं फिर से। यानी कि बीकानेर जिला बीकानेर संभाग में कितने ज़िले शामिल हुए हैं? 4 ज़िले। कौन कौन से? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1488 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज के दिन हुई थी। और 2 व्यक्तियों के नामों से मिलकर ये बीकानेर बना था, राव बीका प्लस नेरा जाट। और राव बीका से बीका लिया गया था और नेरा जाट से नेर लिया गया था। और इनका जो प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश था। जांगल प्रदेश की राजधानी क्या है? आई छतरपुर। आई छतरपुर कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। इनकी उपनाम ऊंट का घर, ऊंटों का देश और रानी घाटी का क्षेत्र भी कहा जाता है। और देशनोक, यानी कि बीकानेर के अंदर देशनोक किस लिए फेमस है? करणी माता का मंदिर देशनोक में से फेमस है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? इन्हें करणी माता को अन्य दूसरे नाम से भी जाना जाता है, चूहों वाली देवी। अब नेक्स्ट फैक्ट है कि सिंगथल रामहेनी संप्रदाय जो संत हरिदास जी के द्वारा दिया गया था। उसी प्रकार प्रमुख स्थल हैं जूनानगढ़ किला, जो जमीन जेबर, लालगढ़ पैलेस और बीकाजी टेकरी। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? राय सिंह के द्वारा। जो कब बनाया गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1589 से लेकर 1594 तक हुई थी। और ये इस किले के अंदर राज्य की पहली लिफ्ट लगाई गई थी। कोलायत झील कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर के अंदर पाई जाती है। और ये किसके द्वारा नाम रखा था? कपिल मुनि के द्वारा, जो कार्तिक पूर्णिमा को ये हुआ था। जोहड़ बीड किसके लिए फेमस है? राष्ट्रीय डस्ट
अनुसंधान केंद्र के लिए फेमस है। बिचवाल केंद्रीय यानी किसके लिए फेमस है? केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्था के लिए फेमस है। नोखा क्या कहलाता है? नोखा कहलाता है मुकाम धाम, जो बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहलाती है और जिसके संप्रदाय कौन कहलाते हैं? संत जांगो जी कहलाते हैं। कतरी यासर जो जसबानी संप्रदाय की प्रमुख पीठ रखी थी और ये किसके लिए फेमस है? अग्नि यंत्र के लिए फेमस है। अग्नि यंत्र को फतेह के नाम से भी जाना जाता है। और तो ये बीकानेर ज़िले के बारे में हमने कुछ फैक्ट जाने। तो यह वीडियो किस प्रकार लगी, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को सपोर्ट करें और चैनल को भी सपोर्ट करें ताकि हमारे को मोटिवेशन मिल सके और हम अगले दिन जो हमारी वीडियो आएगी उससे हम इस वीडियो से अलग बेहतर कंटेंट दे सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।